इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित इकाई संख्या 12 वाणिज्य गणित और इसके अंतर्गत अभ्यास 12A अनुपात। तो सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सवाल नंबर फर्स्ट, 3 का 4 से अनुपात। तो इन दोनों संख्याओं को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह आएगा। लिखेंगे 3:4, ये अनुपात का चिन्ह है। इसका उत्तर हो गया 3:4। अब सवाल नंबर सेकंड, 5 का 3 से अनुपात। 5 लिखा हुआ है, अनुपात का चिन्ह है, यहाँ आएगा 3। नंबर थर्ड, 2 का 7 से अनुपात। तो 2 अनुपात का चिन्ह और 7, ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं नंबर फोर्थ, 4 का, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान भरना है, से अनुपात। 4:7 है। तो ये 4 तो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखेंगे 7, यानी 4 का 7 से अनुपात, 4:7। अब सवाल नंबर 2, अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो सवाल नंबर फर्स्ट है 2 का 7 से। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे इसको 2:5, ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर सेकंड, 5 का 12 से अनुपात के रूप में लिखना है तो इसको भी इसी प्रकार से करना है। पहली संख्या लिखेंगे 5, अनुपात का चिन्ह होगा, और दूसरी संख्या लिखेंगे 12, तो इसका उत्तर हो गया 5:12। सवाल नंबर थर्ड, 13 का 75 से अनुपात के रूप में लिखेंगे तो पहली संख्या है 13 और दूसरी है 75, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13:75, ये अनुपात के रूप में हो गया। नंबर फोर्थ, 108 का 125 से अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे हम 108, अनुपात का चिन्ह और 125, तो इसका उत्तर हो गया 108:125। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। ये विषय हैं। हिंदी में रमेश को प्राप्त हुए हैं 60 अंक और सीमा के अंक हैं 53। अनुपात है 60:53। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय का लिखेंगे। रमेश को अंक प्राप्त हुए हैं 53 और सीमा के अंक हैं 65, तो इसका उत्तर हो जाएगा 53:65। इसी प्रकार से इनको अनुपात में लिखना है। गणित में 75 का अनुपात 62 से करेंगे तो 75:62। और विज्ञान में रमेश के अंक हैं 48, सीमा के अंक हैं 55, तो 48 और 55 को हम अनुपात में लिखेंगे। 48, अनुपात का चिन्ह और 55। और कला में रमेश के अंक हैं 63 और सीमा के अंक हैं 71, तो इनको लिखेंगे अनुपात के रूप में, ये आएगा 63:71। तो ये रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब करते हैं सवाल नंबर 4, एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लंबाई के नीचे लंबाई की संख्या और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई की संख्या, और दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह आएगा। लंबाई है 29, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, चौड़ाई है 25, तो इसका उत्तर हो गया 29:25। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सारणी है। अनुपात दे रखा है 7:8। पूर्व पद 7, अब बताएंगे उत्तर पद। तो अनुपात में पहली संख्या होती है पूर्व पद और दूसरी संख्या होती है उत्तर पद। तो पहली संख्या यानी पूर्व पद हो गया 7
और उत्तर पद हो गया 8। उसी प्रकार से सेकंड नंबर है 13:21। तो पहली संख्या पूर्व पद और दूसरी संख्या उत्तर पद, तो 13 है पूर्व पद और 21 उत्तर पद में लिखा हुआ है। अब नंबर थर्ड में पूर्व पद बताएंगे और उत्तर पद बताएंगे। तो पहली संख्या पूर्व पद और दूसरी संख्या उत्तर पद। 73:85 में 73 हो गया आपका पूर्व पद और 85 हो गया उत्तर पद। सवाल नंबर 6, निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। अब लिखेंगे इन अनुपातों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहते हैं इनका उल्टा यानी विपरीत। तो 13:14 का व्युत्क्रम हो गया। 13:14 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 14:3, ये उसका हो गया व्युत्क्रम। उसी प्रकार से नंबर सेकंड 15:17 का व्युत्क्रम लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं व्युत्क्रम के लिए उसको उल्टा लिखते हैं यानी उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो अब हो जाएगा 17:15 यानी 15:17 का क्रम बदल देंगे। पीछे वाली संख्या पहले लिखेंगे और पहली वाली बाद में लिखेंगे। तो 17:15। नंबर थर्ड है 25:27 का व्युत्क्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27:25 क्योंकि व्युत्क्रम में क्रम बदल देते हैं। नंबर फोर्थ 65:67 का व्युत्क्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 67:65। सवाल नंबर 7, प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। अब बताएंगे प्रथम पद कौन सी संख्या है और द्वितीय पद कौन सी संख्या है। तो ये दे रखा है 3:7। पहली संख्या कहलाती है प्रथम पद और दूसरी संख्या कहलाती है द्वितीय पद। तो प्रथम पद बराबर 3 हो गया और द्वितीय पद बराबर 7 हो गया। यानी पहली संख्या 3 है तो ये प्रथम पद कराएगा और दूसरी संख्या 7 है तो ये द्वितीय पद होगा। तो प्रथम पद 3 और द्वितीय पद 7। उसी प्रकार से नंबर सेकंड का उत्तर लिखेंगे प्रथम पद। तो 4:11 में पहला पद है 4 तो ये कहलाएगा प्रथम पद 4 हो गया और द्वितीय पद हो गया आपका 11 क्योंकि दूसरी संख्या 11 है। पहली संख्या कहलाती है प्रथम पद और दूसरी कहलाती है द्वितीय पद। तो प्रथम पद हो गया इसमें 4 और द्वितीय पद हो गया 11। नंबर थर्ड 13:27 में बताएंगे प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद जो हो गया आपका 13 क्योंकि पहली संख्या 13 है और दूसरी है 27 तो ये कहलाएगा द्वितीय पद 27। तो इसका उत्तर हो गया प्रथम पद 13 और द्वितीय पद 27। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल पूरे हुए। मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।